This is your 8.1 exercise, and in 8.1 exercise I am first starting your theorem. Starting with your theorem, page number 139. 8.1 theorem में क्या है? A diagonal of a parallelogram divide it into two congruent triangles. देखो इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले जो है ना, हमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है। इसी में जिस की बताती जाऊंगी, साथ साथ आप लोगों ने उसे नोट डाउन करना है। ओके, तो पहले आपका पहली थ्योरम है, इसमें कुछ मैं आपको गाइड कर देती हूँ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, जो आप लास्ट जो क्लासेस है उसमें आप रीड कर चुके हो वैसे, बट रिमाइंडर के फॉर्म में। अब जैसे थ्योरम है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये पैरेललोग्राम की डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर कराया था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चैप्टर कराया था, जिसमें सब ट्रायंगल्स की जितनी भी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं वो बताए थे। तो वही इस चैप्टर में अप्लाई होनी है विद कैरेक्टरिस्टिक्स विद ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये दो चीजें आनी बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। एक तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वाला चैप्टर जो मैं करा चुकी हूँ अभी रिसेंटली, और दूसरा सारी प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो गिवन क्या है? देयर इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, ध्यान रखना। ABCD is a parallelogram and AC is the diagonal. This is given. हमें प्रूव क्या करना है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दो कॉन्ग्रुएंट, ये डायगोनल जो है, AC डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम ABCD को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रही है। दैट आई हैव टू प्रूव, मतलब मुझे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन कौन सा? ABC एंड CDA। ओके, अब प्रूफ में क्या करूंगी? यही दो ट्रायंगल ले लूंगी, ABC एंड CDA। आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। AB इज इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू CB। ठीक है, और ये अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, लेकिन अभी फिलहाल में क्या यूज करूंगी? इक्वल, जहां मुझे जरूरत है। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन अ पैरेललोग्राम। इसे दिमाग में अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अब अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA। BC लिखूंगी तो DA लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स मेरी पैरेलल भी हैं। इक्वल के केस में तो मैं AD भी लिख दूं तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन पैरेलल के केस में मुझे वैसे लिखना पड़ेगा। बट कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि नेमिंग का इफेक्ट पड़ता है। AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA। ठीक है, एंड AC कॉमन, AC इक्वल टू CA लिखूंगी अब इसमें, क्योंकि यहाँ मेरा नाम ABC है तो यहाँ मेरा नाम CDA है। तो यहाँ पर अगर मेरा AC बैठेगा तो दूसरी साइड मेरा CA बैठेगा, जैसे नाम से भी देखो AC CA। ठीक है, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट आई हैव टू प्रूव। करनी है। ओके, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, अभी बताया ही था आपको, ABCD पैरेललोग्राम है। इसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। मतलब कहने का मतलब है ये चीज इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके पार्ट के इक्वल होगा। मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। OA OC के इक्वल प्रूव करना है और OB OD के इक्वल प्रूव करना है। ओके, OA इक्वल टू OC प्रूव करना है, OB इक्वल टू OD प्रूव करना है। और ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, इसका मतलब मुझे दे रखा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे ही मुझे ये दे रखा है ABCD से पैरेललोग्राम, मतलब मुझे दे रखा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ओके, अब मैंने ट्रायंगल ले लिया AOB एंड COD। मैंने ट्रायंगल ले लिया AOB एंड COD, दो ट्रायंगल ले लिए मैंने। ठीक है, अब मुझे अपोजिट साइड्स इक्वल पता ही है, AB इक्वल टू CD, वो मैंने यूज कर ली। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये कौन से एंगल है मेरे? जब ये लाइन मेरी इस लाइन के पैरेलल है और ये मेरी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये और ये मेरे होंगे अपोजिट साइड के अंदर के एंगल, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, इसी तरह से अगर ये लाइन इस लाइन
और ये मेरी ट्रांसवर्सल है, पहले मैंने इसको ट्रांसवर्सल बोला एसी को, अब मैं बीडी को ट्रांसवर्सल बोल रही हूँ, तो मेरा ये एंगल और ये एंगल भी क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर के अपोजिट साइड के एंगल। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल बना दूंगी तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, अपोजिट साइड के अंदर के एंगल। ठीक है, तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 and 2 बोथ। ठीक, तो मेरी कौन सी कंडीशन लगी, मेरी कंडीशन लगी ASA। ठीक है, ये मेरे कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मेरी कौन सी कंडीशन लगी ASA, एंगल साइड एंगल, ASA कंडीशन, ASA कंडीशन। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये साइड बीच की, दो एंगल के बीच की साइड में हमारा क्या लगता है, ASA कंडीशन लगती है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से कुछ भी बोल सकती हूँ। अब सारे बचे हुए कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट मेरे इक्वल हो जाएंगे, तो OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया था ना, तो OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। ये मेरा किससे हो गया, बाय CPCD, दैट आई हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। to 9:13 find all the angles of the quadrilateral। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फोर साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कोई भी फोर साइडेड फिगर होगी दैट इज क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो पैरेललोग्राम है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो रोम्बस है, कोई भी फिगर है, कोई भी फोर साइडेड फिगर है, या इनमें से भी कोई भी नहीं है, ठीक है, तो भी अगर फोर साइडेड फिगर है तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल है। जनरल नेम इज क्वाड्रिलेटरल। फोर साइड होनी चाहिए, 1 2 3 4। अब एंगल की रेशियो दे रखी थी 3:5:9:13। मैंने फर्स्ट एंगल को 3x ऐड कर दिया, सेकंड को 5x, थर्ड को 13x और थर्ड को 9x और फोर्थ को 13x रेशियो के अकॉर्डिंग। मतलब सेम रेशियो होने का मतलब, इन द रेशियो होने का मतलब क्या है, दे आर द मल्टीपल ऑफ सेम नंबर। वो सेम नंबर का मल्टीपल है तो उसको मैंने x ऐड कर लिया। द एंगल्स आर 3x 5x 9x 13x। अब क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री। तो चारों एंगल के सम को मैंने 360 डिग्री के इक्वल पुट कर दिया, ऐड अप कर दिया, दैट इज 30x। ठीक है, 30x, x की वैल्यू निकालने के लिए 30 को नीचे लेके जाएंगे, या मल्टीप्लाइड में या डिवाइड में, दैट इज 12। तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 36 डिग्री। सेकंड एंगल 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 is 60 डिग्री। थर्ड एंगल 9 मल्टीप्लाइड बाय 12 is 108 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल 13 मल्टीप्लाइड बाय 12। Your answer is true, correct। पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD से पैरेललोग्राम, और मुझे ये दे रखा है कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करना है अगर एक पैरेललोग्राम की डायगोनल इक्वल होती है तो वो एक रेक्टेंगल होता है। मींस द पैरेललोग्राम दैट हैव इक्वल डायगोनल्स इज फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। जो हमारा पैरेललोग्राम जिसकी डायगोनल हम इक्वल कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। कैसे, आपने लेना है ADC और BCD, दो ट्रायंगल्स ADC एंड BCD। ओके, अब AD इक्वल टू BC है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है, आप ADC ले रहे हो तब BC आ रही है, BCD ले रहे हो तो BCD आ रही है, तो BC इक्वल टू CD कॉमन हो गई। ठीक है, तीसरी चीज डायगोनल्स आर इक्वल, ऑलरेडी गिवन, दिस डायगोनल्स आर इक्वल, ADC ट्रायंगल और BCD ट्रायंगल, AC एंड BD आर इक्वल। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ADC और BCD को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ADC और BCD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया,
तो बाय सिंप्लिसिटी क्या करूंगी, ये दोनों एंगल इक्वल कर दूंगी। एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी बाय सिंप्लिसिटी हो गया। बट मुझे ये मालूम है ये मेरा पैरेललोग्राम है। अगर एबीसीडी मेरा पैरेललोग्राम है तो ये दोनों अंदर के एक ही साइड के एंगल है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। लाइंस पैरेलल होती है तो अंदर के एक ही साइड के एंगल्स को क्या बोलते हैं, कोइंटीरियर एंगल्स। और कोइंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री व्हेन लाइंस आर पैरेलल। मुझे दे रखा है AD पैरेलल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी होगी, तो अंदर के एक ही साइड के एंगल कोइंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री कर दूंगी। ठीक है, और C और D में सिंप्लिसिटी से अभी कर चुकी हूँ इक्वल, तो C की जगह D लिख दिया। तो डबल ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस एंगल D इज इक्वल टू 180/2 दैट इज 90 डिग्री। अब D और C इक्वल है तो C भी 90 का हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब D और C दोनों 90 इक्वल के, लेकिन D और B दोनों इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पर साइड पे लिख देना, स्पेस नहीं था। यहाँ पर जब लिखूंगी एंगल B इक्वल टू D, एंगल B इक्वल टू D एंड एंगल A इक्वल टू C। D और C पहले ही 90 के हैं, D 90 का तो B भी 90 का होगा, C 90 का तो A भी 90 का होगा, बिकॉज अपोजिट्स एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देना है। ठीक है, और हमारे सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूव हो गए। अब जब मेरे सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूव हो गए, A इक्वल टू B इक्वल टू A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, चारों एंगल मैंने किसके प्रूव कर दिए, 90 डिग्री के प्रूव कर दिए। अब अगर मेरे चारों एंगल 90 डिग्री के प्रूव हो गए, इट मींस इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल तो पैरेललोग्राम के पहले इक्वल होते हैं, सॉरी अपोजिट साइड से पहले इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल। और अब मैंने सारे एंगल कितने की प्रूव कर दिए, 90 डिग्री के प्रूव कर दिए, इट मींस इट इज ए रेक्टेंगल। अब देखो इससे आपको दो क्वाड्रिलेटरल्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल गया। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट एंगल इक्वल, है ना। अब जब मैंने सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर दिए तो मैंने अब बोल दिया कि इट्स अ रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में यही डिफरेंस होता है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में यही डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम में एंगल इक्वल नहीं होते सारे 90 डिग्री के, सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्योंकि मैंने एक ऐसे पैरेललोग्राम में सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर दिए, इसका मतलब मैंने उस फिगर को रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। मेरे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ यही डिफरेंस होता है। ठीक है, रेक्टेंगल में ऑल एंगल 90 के होते हैं, पैरेललोग्राम में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। ठीक है, तो व्हेन ए पैरेललोग्राम, जब ये पैरेललोग्राम के अंदर हम ऑल एंगल 90 के प्रूव कर देंगे, दैट मींस वी हैव प्रूव्ड दैट क्वाड्रिलेटरल टू बी अ रेक्टेंगल, तो वो रेक्टेंगल प्रूव हो गया। तो पैरेललोग्राम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट एंगल इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज हुई, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, ऑल एंगल 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जब अब मेरी फिगर इस तरह से बन जाएगी, ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, तो ये मेरी जो डायगोनल्स होगी ये इक्वल भी बन जाएगी, क्योंकि सारे एंगल मेरे 90 डिग्री के मैं बना के इस फिगर को बनाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरी डायगोनल इक्वल हो जाएंगी एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम में भी होता है और इसमें भी होता है। ओके, अब आपने यहाँ तक के क्वेश्चन प्रिपेयर करने और जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रही हूँ उनको नोट डाउन करते जाना है। ओके, अब यहाँ तक का काम आप सेंड कर सकते हैं।